सोचो आप एक डेवलपर हो, आपके पास एक अमेजिंग ऐप आइडिया है, लेकिन ब्लॉकचेन पर उस ऐप को बनाना इतना डिफिकल्ट है कि आप आइडिया ही ड्रॉप कर देते हो। अब इमेजिन करो, आप वही कोडिंग लैंग्वेज यूज करो जो आप पहले से जानते हो और ऐप ब्लॉकचेन पर भी चल जाए। साउंड्स इंटरेस्टिंग? यही प्रॉमिस करता है कार्टेसी। क्या कार्टेसी सच में डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर है या सिर्फ एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसके प्रोमिसेस बहुत बड़े हैं? आज हम इस कॉइन को टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे ये प्रोजेक्ट वॉचलिस्ट में होना चाहिए या इग्नोर। सबसे पहले कॉइन को भूल जाओ, प्रॉब्लम समझते हैं। सोचो आप इंग्लिश बोलते हो और कोई कंपनी बोले जॉब करनी है तो पहले जापानीज सीखो, कैसा लगेगा? शायद आप मना कर दोगे। ब्लॉकचेन डेवलपर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। नॉर्मली डेवलपर्स पाइथन, C++, जावा और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ब्लॉकचेन पर एप्लीकेशन बनाने के लिए उन्हें नए टूल्स और नए रूल सीखने पड़ते हैं। ये प्रोसेस स्लो भी है और डिफिकल्ट भी। इसी वजह से बहुत टैलेंटेड डेवलपर्स ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स बनाना अवॉइड कर देते हैं। मतलब प्रॉब्लम ब्लॉकचेन की इंजीनियर्स की है और अगर डेवलपर्स ही कम होंगे तो नए ऐप्स भी कम ही बनेंगे। अब एंट्री होती है कार्टेसी की। कार्टेसी का आइडिया काफ़ी सिंपल है। ये इथेरियम को रिप्लेस नहीं करना चाहता, ये इथेरियम के साथ मिलकर काम करता है। कार्टेसी डेवलपर से कहता है तुम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में एप्लीकेशन बनाओ और सिक्योरिटी वो इथेरियम प्रोवाइड करेगा। एक एग्जांपल से समझो। सोचो आप अपनी फेवरेट कार चलाना चाहते हो लेकिन रोड गवर्नमेंट की है, रोड सिक्योर है और कार आपकी चॉइस है। कार्टेसी भी कुछ ऐसा ही करता है, डेवलपर्स को फ्रीडम देता है और सिक्योरिटी इथेरियम की यूज करता है। इसीलिए वेबसाइट पर लिखा है एनी कोड इथेरियम सिक्योरिटी। ये लाइन ही कार्टेसी का पूरा आइडिया एक्सप्लेन कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे मैं डेवलपर नहीं हूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा? बहुत सिंपल है। जितना इजी डेवलपर्स के लिए ऐप बनाना होगा उतने बेटर ऐप्स हम यूज़ कर पाएंगे। बेटर क्रिप्टो वॉलेट्स, बेटर गेम्स, बेटर AI एप्लीकेशंस, बेटर डेफी प्लेटफॉर्म्स। हर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी का सीक्रेट एक ही होता है, वो डिफ़िकल्ट चीज़ को ईजी बना देती है। जैसे स्मार्टफोन ने कंप्यूटर को ईजी बनाया, UPI ने ऑनलाइन पेमेंट को सिंपल बना दिया। कार्टेसी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को सिंपल बनाना चाहता है और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इनडायरेक्टली यूजर्स को भी बेटर एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन क्रिप्टो सिर्फ आइडिया से नहीं चलता, एग्जीक्यूशन से चलता है। और यहीं कार्टेसी का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। टेक्नोलॉजी अच्छी होना और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ये दोनों अलग बातें हैं। अगर डेवलपर्स कार्टेसी चूज़ ही नहीं करते तो प्रोजेक्ट ग्रो कैसे करेगा? इसी वजह से एडॉप्शन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब रिस्क भी समझ लो। सबसे पहला कंपटीशन। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को इजी बनाने के लिए और भी प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। दूसरा, डेवलपर अडॉप्शन। अगर डेवलपर्स नहीं आए तो इकोसिस्टम ग्रो नहीं करेगा। और तीसरा, क्रिप्टो मार्केट बहुत फास्ट चेंज होती है। आज जो टेक्नोलॉजी बेस्ट लग रही है कल उससे बेटर सोल्यूशन आ सकता है। इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी देखकर इन्वेस्ट करना सही अप्रोच नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं कार्टेसी आज बाय कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए कार्टेसी एक वॉचलिस्ट प्रोजेक्ट है। रीज़न सिंपल है, ये रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आइडिया भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं सिर्फ आइडिया देकर इन्वेस्ट नहीं करता, मैं एडॉप्शन देखता हूँ। कितने डेवलपर्स बिल्ड कर रहे हैं, कितनी रियल एप्लीकेशंस लॉन्च हो रही हैं, क्या इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है? ये क्वेश्चंस मेरे लिए प्राइस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी क्रिप्टो वीडियोस पसंद हैं जहां हाइप नहीं, सिर्फ सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और याद रखो, मैं किसी भी कॉइन को प्राइस देखकर जज नहीं करता, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये प्रोजेक्ट किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म विनर्स वही बनते हैं जो रियल वैल्यू क्रिएट करते हैं, सिर्फ हाइप नहीं।